Hey guys, how are you? Welcome back to my channel The Narrative Nest। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं। इस कहानी में प्रेमचंद ने गरीबी, शोषण और इंसानियत की सच्चाई को इतनी खूबसूरती से चित्रित किया है कि यह आज भी हमारे दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक गरीब किसान भुलना की, जो अपनी पत्नी दौलतिया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। भुलना की पूरी जिंदगी संघर्ष और अभावों से भरी हुई थी। उसका जीवन रोज की मेहनत और दिन रात की कठिनाई से गुजरता था। एक दिन उसकी पत्नी दौलतिया बीमार पड़ गई और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे तुरंत इलाज और खाना चाहिए था। भुलना ने घर में देख लिया, सभी अनाज खत्म हो चुके थे। उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उसे समझ आया कि उसे जल्दी से दवा और खाना लाना होगा, लेकिन वह जानता था कि उसके पास पैसे नहीं था। भुलना ने सोचा, एक ही रास्ता है, गांव के साहूकार सेठ के पास जाकर उधार लेना। वह साहूकार के पास गया और विनती करते हुए बोला, मालिक, मुझे सवा सेर गेहूं चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है, कृपया मदद करें। साहूकार ने उसे गेहूं के दाने देने का वादा किया, लेकिन इसके बदले उसने एक शर्त रखी, तुम मेरे खेत में पूरी रात काम करोगे, तब मैं तुम्हें सवा सेर गेहूं दूंगा। भुलना अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए बिना किसी शिकायत के साहूकार के खेत में काम करता है। वह पूरी रात काम करता है, लेकिन उसके शरीर की थकावट और मन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि उसकी पत्नी की हालत कितनी गंभीर है, लेकिन वह सिर्फ गेहूं की उम्मीद में काम करता चला गया। सुबह के सूरज के साथ भुलना गेहूं लेकर घर लौट आता है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसमें उम्मीदें जिंदा थी। उसे लगता था कि अब उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह देखता है कि उसकी पत्नी दौलतिया की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह उसे खाना और दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दौलतिया की मौत हो जाती है और भुलना का दिल टूट जाता है। उसके हाथों से वह सवा सेर गेहूं गिर पड़ता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न पत्नी, न गेहूं और न ही उम्मीदें। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें दिखाती है कि गरीबों के लिए जीवन कितना कठिन होता है। समाज के शोषण, अमीरों की संवेदनहीनता और इंसानियत की कमी को प्रेमचंद ने इस कहानी में बखूबी उजागर किया है। यह कहानी आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी की तब थी। दोस्तों, सवा सेर गेहूं सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। यह कहानी समाज की असमानता, शोषण और गरीबों की पीड़ा को बताती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।